हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मॉडल के सेकंड पार्ट यानी जो और भी मॉडल बचे थे उन्हें पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम मॉडल के फर्स्ट पार्ट में कैन, कुड, मे और माइट मॉडल को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हो। अब जो हमारे मॉडल बचे हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे। तो हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के पार्ट में हम कैन, कुड, मे और माइट इन चार मॉडल्स को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मस्ट का प्रयोग। हमें मस्ट का प्रयोग कब करना चाहिए इसे देखते हैं। अनिवार्यता यानी कंपल्सन, आवश्यकता यानी नेसेसिटी, बाध्यता यानी ऑब्लिगेशन, निषेध यानी रिस्ट्रिक्शन को व्यक्त करने के लिए हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। अनिवार्यता, आवश्यकता, बाध्यता, निषेध को व्यक्त करने के लिए मॉडल मस्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एवरी स्टूडेंट मस्ट बी इन कंप्लीट यूनिफॉर्म। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को पूर्ण रूप से ड्रेस में उपस्थित होना चाहिए। तो ये एक तरह से बाध्यता है, कंपल्सन है, ठीक है, होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। अगला देखो, योर पेरेंट्स आर ओल्ड एंड वीक। तुम्हारे माता पिता वृद्ध और कमज़ोर हो गए हैं। यू मस्ट लुक आफ्टर देम प्रॉपरली। तो तुम्हें उनकी बेहतर ढंग से देखभाल करने की आवश्यकता है। यहाँ भी एक तरह से क्या है, आवश्यकता है या बाध्यता है। उसके लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। हम प्रयोग करेंगे मॉडल मस्ट का। तो इतना ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में बाध्यता का, आवश्यकता का, निषेध का जिक्र हो तो उसे व्यक्त करने के लिए हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई मस्ट गो टू सी माई मदर। मुझे मेरी माँ को देखने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे है मस्ट ही बाध्यता दर्शा रहा है अपनी माँ की तबीयत खराब होगी तो बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहता है। तो यहाँ भी उसकी बता रहा है बाध्यता। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस इज एन आर्मी एरिया, यू नॉट इंटर इट विदाउट परमिशन। यह एक आर्मी एरिया है, यह एक आर्मी क्षेत्र है, यहाँ तुम बिना अनुमति के नहीं आ सकते। तो ये दर्शा रहा है रिस्ट्रिक्शन को, यानी मनाही को, निषेध को। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मस्ट, मॉडल मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगला देखो, बी ओबे ट्रैफिक रूल्स। तो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब ये बोल रहा है कि हमें ट्रैफिक रूल्स की आगे का पालन करना चाहिए। जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उन्हें मानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या एक तरह से बाध्यता, तो उसमें हम लगाएंगे मस्ट। और ये वो वाली बाध्यता है जिनको हमें मानना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम पे कार्रवाई हो सकती है, हमें पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ओब्लिगेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने मस्ट का प्रयोग पढ़ लिया है। मस्ट का प्रयोग हम करते हैं अनिवार्यता, आवश्यकता, बाध्यता और निषेध को व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट मॉडल है हमारा शुड और ought to का प्रयोग। शुड और ought to का प्रयोग इसे देखते हैं। शुड और उसे बोलते हैं ought to। अब दिक्कत क्या है, दोनों का प्रयोग सेम ही होता है, इनका अर्थ भी एक ही होता है और उनका प्रयोग भी सेम ही होता है। पर हमें यहाँ पे देखना है कि हमें ought to कब लगाना है और शुड कब लगाना है। सेंटेंस में ought to कब लगाना है और शुड कब लगाना है। देखो, शुड और ought to का प्रयोग हम करते हैं सलाह के लिए यानी एडवाइस के लिए, सुझाव यानी सजेशन के लिए। आगे देखते हैं इसे सेंटेंस देखो। इफ़ यू फील अनवेल यू शुड गो होम एंड टेक रेस्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम्हें घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। तो इसने क्या दिया उसको, सुझाव, दिए सलाह। तो जब भी हम देते हैं सलाह या सुझाव तो हम उसको उसमें प्रयोग करते हैं मॉडल शुड का। अगला देखो, द विंडो इज़ ओपन यू शुड शट इट। खिड़की खुली हुई है, तुम्हें इसे बंद करना चाहिए। तो यहाँ पे भी जिक्र हुआ है सलाह का या सुझाव का, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे मॉडल शुड का।
अगला सेंटेंस है यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए। यहाँ पे जिक्र हो रहा है सलाह का या सुझाव का, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे मॉडल शुड का। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें देखना है हमें ought to कब लगाना है। इसको देखो आप ध्यान से। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस है वी रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में अपने को ought to मिल गया और शुड भी मिल गया, दोनों मिल गए। अब हमें देखना क्या है कि हमें शुड कब लगाना है और ought to कब लगाना है। उसका विशेष ध्यान रखो, जब भी सेंटेंस में खाली जगह के बाद टू आता है, खाली जगह है यहाँ पे, अगर इसके बाद टू आ जाता है, टू के बाद टू से पहले क्या लगेगा ओट, ओट लगेगा। और अगर खाली जगह के बाद टू नहीं है तो वहाँ पर लगेगा शुड। समझ में आ गया? जैसे देखो यहाँ पे तो पहले से टू आ रहा था, जैसे बी फिलिंदा मिलेंगे, मान लो खाली जगह यहाँ पे ना, टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों को सम्मान करना चाहिए। तो हमने टू को देख के क्या लगा दी यहाँ पे ओट, हमने लगा दी यहाँ पे ओट, ओट टू ना। अब मान लो इस सेंटेंस को इस तरह लिखता हूँ मैं, वी रेस्पेक्ट एल्डर्स, और दोनों यही ऑप्शन आ जाते हैं और टू और शुड का, यहाँ पे आती खाली जगह। तो हमें यहाँ पे अब हम यहाँ पे अब लगाएंगे शुड, क्योंकि पहले तो क्या गया था टू, टू को देख के हमने क्या लगा दिया ओट, लेकिन यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे लगेगा शुड, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। इस तरह से दोनों का प्रयोग इस तरह हम कर सकते हैं। अगर टू आ रहा है तो उसके लिए हम लगाएंगे ओट, और अगर खाली जगह के बाद टू नहीं आ रहा तो हम प्रयोग करेंगे शुड का। समझ में आ गया होगा? अब आगे देखते हैं, इसका अगला प्रयोग है शुड का और टू का, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोरल ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए। तो कर्तव्य दो तरह से होते हैं, एक होता है मोरल और एक होता है जिसको होता है ना कंपल्सन, बाध्यता वाला, जैसे ट्रैफिक रूल वाला, अगर तुम उसे फॉलो नहीं करोगे तो तुम पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक कर्तव्य होता है जैसे बड़ों को सम्मान करो, वो अपनी मर्जी है, आप करोगे भी और नहीं भी करोगे। अगर सम्मान नहीं करोगे तो इस पर थोड़ी कि आपको कोई कार्रवाई हो जाएगी या आपको कोई दंड लग जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करोगे, आप उसको ड्रेस पहन कर नहीं जाओगे, तो वहाँ पे आप पे कार्रवाई होगी, पनिशमेंट मिल सकती है आपको। तो जब भी पनिशमेंट मिलती है, कार्रवाई होती है, वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं मॉडल मस्ट का, MUST का, मस्ट का, उसमें बाध्यता आती है ना। लेकिन जब भी हम बात करते हैं मोरल ड्यूटी की, नैतिक कर्तव्य की, तो वहाँ पे प्रयोग करते हैं मॉडल शुड का या ought to का। इसे देखते हैं कैसे। वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों को सम्मान करना चाहिए। तो ये एक नैतिक कर्तव्य है, पर लोग कहाँ पे करते हैं? अगर नहीं करते तो नहीं करते, करते हैं तो करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो इसको इस पर थोड़ी कि उन पर कार्रवाई हो जाएगी, उनकी मर्जी है। पर हम बोलते हैं कि हमें बड़ों को सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। उसी तरह देखो, यू शुड, यू ought टू हेल्प योर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या टू था, इसमें है ना कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की मदद करनी चाहिए, तो हमने टू को देख के यहाँ पे क्या लगा दिए ought टू। अगर यहाँ पर टू नहीं होता तो हम क्या लगा देते शुड। ठीक है, अगला देखो, एवरीबडी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हर एक को जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो ये भी एक नैतिक कर्तव्य है। जरूरी थोड़ी ना कि सभी जानवरों से प्रेम करें, कुछ लोग उनको मारते भी हैं, उनको चोटी पहुंचाते हैं। ठीक है ना, तो हर एक इंसान उनसे प्रेम नहीं कर सकता, ये नैतिक कर्तव्य, कुछ उनसे नफरत करते हैं, ये वाली बात है। तो जब भी मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य की बात होती है तो वहाँ पे मॉडल शुड और ought to का प्रयोग किया जाता है। शुड कब लगाना है? जब खाली जगह के बाद कोई टू ना हो तब लगेगा शुड, और जब खाली जगह के बाद टू आ जाता है तो टू के साथ में लगता है ought, इतना ध्यान रखना, इसमें लगेगा अपना शुड। अब देखते हैं शुड का एक और प्रयोग। इतना ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में लेस्ट आता है, LEST लेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम कहीं ऐसा ना हो कि, इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो कि। तो जब भी लेस्ट आता है LEST, तो उसके बाद हमेशा मॉडल शुड का प्रयोग होता है, मॉडल शुड का प्रयोग होता है, इतना ध्यान रखना। जैसे सेंटेंस देखो इसका, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो
ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। लेस्ट आ गया तो लेस्ट को देख हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे शुड लगा दिया। अगला देखो, ही कवर्ड हिज फेस, ही कवर्ड हिज फेस विथ स्कार्फ लेस्ट ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, उसने अपना चेहरा स्कार्फ से छुपा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो पहचानने में आ जाए। तो हमने लेस्ट को देख के यहाँ पे क्या लगा दिया, शुड। तो इतना ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में लेस्ट आता है तो उसके साथ मॉडल शुड का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉडल बिल का प्रयोग। आपने टेंस पढ़े होंगे, टेंस में एक फ्यूचर टेंस आता है और उस फ्यूचर टेंस में बिल एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो फ्यूचर टेंस के बारे में बताती है। तो बिल का पहला प्रयोग तो यही है, फ्यूचर एक्शन बताने के लिए, यानी भविष्य के जो कार्य हैं उन्हें बताने में हम मॉडल बिल का प्रयोग करते हैं। बिल का पहला प्रयोग है फ्यूचर एक्शन बताने में, फ्यूचर एक्शन बताने में। थोड़ा कम कर लेते, ज़्यादा हो रहा है ये। जैसे जो भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो भविष्य में होने वाली है उसको बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं बिल मॉडल का। इसका एग्जाम्पल देखो, माई सन विल बी 18th नेक्स्ट मंथ, यानी मेरा बच्चा अगले महीने 18 का हो जाएगा। तो अगले महीने की बात करें मतलब भविष्य की। जब भी हम फ्यूचर एक्शन के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं मॉडल बिल का। हम लगाए मॉडल बिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, माई फ्रेंड विल रिटर्न होम नेक्स्ट वीक, मेरा दोस्त अगले सप्ताह घर वापस आएगा, यानी अगले सप्ताह, यानी फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम फ्यूचर एक्शन के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं मॉडल बिल का। इसका पहला नियम हो गया। अब हम बिल का ही नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है, काम करने को कहने के लिए, यानी कि हम वहाँ पर मॉडल बिल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, विल यू मूव असाइड, क्या तुम एक साइड हटोगे, क्या तुम एक साइड हटोगे या एक तरफ होगे, हम बोलते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं हम बिल का। अगला देखो, विल यू शो योर लाइसेंस, क्या तुम तुम्हारा लाइसेंस दिखाओगे, तो हम उससे लाइसेंस दिखाने के लिए बोल रहे हैं, यानी कह रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम प्रयोग करेंगे बिल का। विल यू शट द विंडो, क्या तुम खिड़की को बंद करोगे, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जब भी हम किसी से कुछ काम करने के लिए कहते हैं तब हम वहाँ पे मॉडल बिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा वुड, यूज ऑफ वुड, यानी वुड का प्रयोग। इसे देखते हैं कि हमें वुड का प्रयोग कब करना है। इससे पहले हमने एक मॉडल पढ़ा था बिल का प्रयोग। तो जो वुड है वो बिल का ही पास्ट फॉर्म है, बिल का ही पास्ट रूप एक तरह से। तो जब भी हमने उसमें बात की थी ना फ्यूचर एक्शन के बारे में, यानी भविष्य के किसी कार्य के बारे में, किसी गतिविधि के बारे में, तब हमने वहाँ पे लगाया था बिल। लेकिन हम जब इसे ही पास्ट टेंस के रूप में काम में लेते हैं तब हम बिल की जगह वहाँ पे लगाते हैं वुड। जैसे कि मान लो अपन एक सेंटेंस बोला कि उसने कहा कि वो अगले सप्ताह वापस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, उसने कहा, यानी पास्ट टेंस आ गया। शेड है ना, शेड से की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में आती है, पास्ट टेंस में। तो अगर पास्ट टेंस का जिक्र हो गया तब हम वहाँ पे मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं, मॉडल वुड का। तो पहला प्रयोग तो इसका यही है, बिल के पास्ट फॉर्म के रूप में वुड। अब हम देखते हैं वुड का अगला प्रयोग। हमें वुड का अगला प्रयोग कब करना है, भूतकालीन आदत या नियमित कार्य को बताने के लिए, नियमित कार्य को बताने के लिए। जैसे कि जब भी कोई पास्ट हैबिट होती है हमारी जो हम पहले किया करते थे, रेगुलर वर्क, उसे व्यक्त करने के लिए मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल इसका, द लेडी वुड गेट अप अर्ली, महिला जल्दी उठ जाया करती थी, टेक बाथ, स्नान कर लिया करती थी और भजन गाया करती थी प्रत्येक दिन। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं भूतकालीन आदत के बारे में और नियमित कार्य को व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने प्रयोग किया है मॉडल वुड का। अगला सेंटेंस देखो, ही वुड ओपन कम टू मी, वो अक्सर मेरे पास आता था और हम घंटों
साथ में रहते थे। तो ये भी एक तरह से भूतकालीन आदत है और नियमित कार्य है। जब भी हम पास्ट हैबिट यानी भूतकालीन आदत जो हम पहले किया करते थे और नियमित कार्य को व्यक्त करते हैं, तो हम वहाँ पे मॉडल वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ड का प्रयोग कब करना है। कल्पना यानी इमेजिनेशन को व्यक्त करने के लिए, कल्पना यानी इमेजिनेशन को व्यक्त करने के लिए। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव पॉवर्टी। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं इस देश से गरीबी को मिटा देता। अब यहाँ पर देखना, ये एक तरह से सेंटेंस है कल्पना वाला यानी इमेजिनेशन वाला। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना, जब भी कोई इमेजिनेशन वाला सेंटेंस आता है यानी कल्पना वाला, तो उसमें इफ लगता है आगे। और अगर आई आता है तो आई के साथ में जो वर्ब आती है वो आती है वर, ना कि वाज। वैसे वाज आता है आई के साथ में, लेकिन जब भी अगर सेंटेंस कल्पना वाला है यानी इमेजिनेशन वाला है तो उसके साथ में आई के साथ में वर लगता है। इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव पॉवर्टी। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं इस देश से गरीबी को मिटा देता। अपन क्या कर रहे हैं, कल्पना। अभी हम पीएम है नहीं, पर हम कल्पना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इमेजिनेशन। तो उसके लिए हमने प्रयोग किया यहाँ पे मॉडल वुड का। इतना ध्यान रखना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पे आई के साथ में बरी लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस है अपना इमेजिनेशन वाला, तो इसमें आई के साथ में बरी आता है। अब हम देखते हैं मॉडल वुड का अगला प्रयोग हमें कब करना है। तो देखो इसे, अत्यधिक विनम्र तथा औपचारिक निवेदन करने के लिए हम मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। जब भी हम जिक्र करते हैं अत्यधिक विनम्र और औपचारिक निवेदन का, इसे एग्जाम्पल देखो, वुड यू प्लीज़ हैव अ सीट। आप कृपया एक सीट लीजिए। तब भी हम किसी से, अपने जो गेस्ट वगैरह आते हैं किसी फंक्शन वगैरह में, तब भी हम उनसे निवेदन करते हैं ना, तो बहुत ही वो औपचारिक व विनम्र ढंग से होता है, बहुत ही पोलाइट ढंग से। उसे व्यक्त करने के लिए मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं, विनम्र रूप से बताने के लिए। विनम्र यानी पोलाइटली। तो उसके लिए हम मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखो, आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ गेस्ट टू एड्रेस द हाउस। तब अपने, जब भी कोई चीफ गेस्ट प्रोग्राम में आते हैं और हम उन्हें मंच पे कुछ बोलने के लिए बुलाते हैं, तब हम वहाँ प्रयोग करते हैं वुड का। जैसे कि कोई अतिथि आए अपने, तो हम उनसे बोलते हैं ना कि अब मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को बुलाना चाहता हूँ प्रोग्राम को संबोधित करने के लिए। तो हम वहाँ प्रयोग करते हैं मॉडल वुड का। जैसे कि आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ गेस्ट टू एड्रेस द हाउस। तो हमने यहाँ पर प्रयोग करा वुड का। वुड का मेन प्रयोग होता है एक तो अत्यधिक विनम्र निवेदन और औपचारिक निवेदन करने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम, हमें मॉडल वुड का अगला प्रयोग कब करना है। तो अगला प्रयोग है इसका, पसंद या प्राथमिकता बताने में वुड का प्रयोग होता है। पसंद, जो भी हमारी पसंद है और जो हमारी प्रायोरिटी है, यानी जो भी हमारी प्राथमिकता है, उसे बताने के लिए मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। इसे देखो एग्जाम्पल से, आई वुड रादर डाई देन बेग। मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे उसने अपनी बताई है पसंद, कि वो भीख मांगने से अच्छा है कि मरना पसंद करेगा। उसने अपनी बताई यहाँ पे पसंद। तो पसंद को लिए मैंने बोला था वुड का प्रयोग करते हैं, मॉडल वुड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। मैं तुमसे आज मिलना चाहूँगा। तो यहाँ पे भी पसंद का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे मॉडल वुड का। अब नेक्स्ट मॉडल देखते हैं हमारा सेल। सेल का प्रयोग हम कब करेंगे, यूज ऑफ सेल। इसका पहला नियम है,
निर्देश प्राप्त करने के लिए, निर्देश इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के लिए। जैसे तुम्हें कोई काम करना है, तब तुम उनसे कुछ उसके लिए पूछते हो ना, काम के लिए पूछते हो, निर्देश लेना चाहते हो, तो हम निर्देश प्राप्त करने के लिए मॉडल सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सेल आई ब्रिंग अ चेयर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुर्सी ले आऊँ। तो हम उनसे पहले पूछ रहे हैं, निर्देश ले रहे हैं कि कुर्सी लाऊं या ना लाऊं। हमने निर्देश लिया, निर्देश लेने के लिए हमने मॉडल सेल का प्रयोग किया है। अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे लगा सेल, व्हाट सेल आई डू विथ दीज लेटर्स, इन पत्रों का मुझे क्या करना है। दोबारा वो क्या ले रहा है, निर्देश ले रहा है। तो अब जब भी हम निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं, तब हम मॉडल सेल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी सेल का प्रयोग होगा। अगला देखो, वेयर सेल आई अरेंज दीज बुक्स मैडम। मान लो कोई बच्चा है और वो बुक्स लेके आया है, लेकिन वो बुक्स को अभी अपने पास ही रख कर खड़ा है। अब वो मैडम से पूछ रहा है कि मैडम इन बुक्स को मैं कहाँ पे रखूँ या कहाँ पे जमा दूँ। तो मैडम से वो मांग रहा है निर्देश। तो निर्देश प्राप्त करने के लिए हम मॉडल सेल का प्रयोग करते हैं। तो उसका पहला नियम हो गया है, जब भी हम निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम मॉडल सेल का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं मॉडल सेल का अगला प्रयोग, कि हमें सेल का प्रयोग कब करना है। तो उसका सेकंड नियम है जो है लिखित निर्देशों में, यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में सेल का प्रयोग करना है। जैसे कि तुम कभी भी देखना, जब तुम कहीं एडमिशन लेते हो किसी कोचिंग पे, तो अगर उसका कुछ लिखित में कोई लेटर वगैरह या कुछ भी नोटिस वगैरह लिखा होता है, तो वहाँ पर नीचे लिखा होता है कि अगर आपने एक बार फीस जमा करा दी तो वो फीस वापस नहीं होगी। तो उसकी जो लैंग्वेज होती है, वहाँ पर जो प्रयोग होता है मॉडल का, वो मॉडल प्रयोग होता है सेल। लिखा होता है वहाँ पर, फी सेल नॉट बी रिफंडेड, फी सेल नॉट बी रिफंडेड, यानी कि फीस वापस नहीं दी जाएगी। तो जब भी हम निर्देशों को लिखित में बताते हैं, वहाँ पे मॉडल सेल का प्रयोग होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट सेल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे, यानी आवेदन फॉर्म होंगे, अगर वह ड्यू डेट के बाद प्राप्त होते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी निर्देश दिए हैं वो दे दिए हैं लिखित रूप से। जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह भरोगे गवर्नमेंट के, तब वहाँ पे आप देखना नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि अगर आपने इस डेट के बाद अगर ये काम किया तो उसको विचार नहीं किया जाएगा, इसको माना नहीं जाएगा। जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं। तो जब भी कोई निर्देश लिखित रूप में होते हैं तो उनके लिए मॉडल सेल का प्रयोग करते हैं, मॉडल सेल का। तो मॉडल सेल के दो प्रयोग हमने देख लिए हैं, एक तो निर्देश प्राप्त करने के लिए और दूसरा था लिखित निर्देशों को बताने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने जो भी और मॉडल्स थे बाकी वो सारे पढ़ लिए हैं।